BRS के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट के केशव राव के 2 बेटों के खिलाफ मुबैना तौर पर दस्तखत करने और बंजारा हिल्स में एक प्रॉपर्टी पर सीलेट को अंजाम देने की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक बंजारा हिल्स पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर रुकन पार्लियामेंट के बेटों विप्लव कुमार और वेंकटेश्वर राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया था, जो मुबैना तौर पर GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी के भाई भी हैं। ताहम 72 साल शिकायत कुनंदा NRI जी जयमला ने मुकामी अदालत से रुजू किया, जिसने पुलिस को मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी। बीजेपी का मुअत्तल रुकन असेंबली टी राजा सिंह को बीजेपी हाईकमान गोशा महल के बजाय जहीराबाद हल्के से आइंदा इंतखाब लड़ने पर दे रही है जोर। ज़राए से पता चला है कि बीजेपी की मरकज़ी क़ियादत गोशा महल के मुअत्तल रुकन असेंबली टी राजा सिंह पर अपनी असेंबली सीट छोड़ने और आइंदा इंतखाबात में जहीराबाद लोकसभा हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए दबाव डाल रही है। बताया गया है कि पार्टी क़ियादत इस बार गोशा महल असेंबली टिकट साबिक़ वज़ीर आंजहानी मुकेश गौड़ के बेटे विक्रम गौड़ को देने का मंसूबा बना रही है। बीजेपी हाईकमान राजा सिंह की मुअत्तली को मनसूख करने के अमल में ताख़ीर कर रही है, ताकि राजा सिंह पर गोशा महल सीट खाली करने और जहीराबाद से इंतखाब लड़ने के लिए दबाव डाला जा सके। वहीं दूसरी जानिब राजा सिंह पार्टी क़ियादत के मुतालबे से इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं और मुबैना तौर पर पार्टी टिकट ना मिलने की सूरत में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। बताया गया है कि राजा सिंह के अहले खाना और उनके हामी नहीं चाहते कि वो अपना हल्का छोड़ें, क्योंकि उन्हें मुकामी आबादी की ज़बरदस्त हिमायत हासिल है। तेलंगाना रियासती कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने पीर को कहा है कि अगर कांग्रेस को वोट दिया गया तो तेलंगाना अंधेरे में चला जाएगा। जिले के अंगादीपेटा के रैतु वेदिका में किसानों की मीटिंग में शिरकत करते हुए सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि साबिक़ा आंध्र प्रदेश की हुकूमतें ज़राअत को नुकसान समझती थी। आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद वज़ीर आला KCR ने अपनी किसान नवाज पॉलिसियों के ज़रिए ज़राअत को एक मुनाफे बख्श पेशे में तब्दील कर दिया। रियासती हुकूमत कम वक्त में पैदावार देने वाली फसलों की अक़साम की तरफ किसानों की हौसला अफजाई करते हुए रियासत में 3 फसलों का निज़ाम लाने की कोशिश कर रही है। बोनाल त्यौहार के मौके पर दोस्तों के दरमियान झगड़े के वाक़े में 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक तारनाका में बोनाल के मौके पर दोस्तों में मामूली बहस व तकरार ने झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके बाद दोस्तों के 2 ग्रुप आपस में मुतसादम हो गए और एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 3 नौजवान जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने इस वाक़े के बाद कशीदगी को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर बंदोबस्त किया था। एनसीपी से अलग होकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना हुकूमत में नायब वज़ीर आला बने अजित पवार ने पीर की दोपहर 4 दिन में तीसरी बार एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात कर महाराष्ट्र से दिल्ली तक सभी सियासी पंडितों को हैरान कर दिया। अजित पवार के चचा शरद पवार से इस तीसरी मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चैमी गोइयां शुरू हो गई हैं। इस मुलाकात की वजह तो वाज़ेह नहीं है, लेकिन क़ियास आराइयां हो रही है कि अजित पवार एनसीपी के जरिए दिए गए नाअहली नोटिस से फिक्रमंद हैं और उसी को लेकर चचा को मनाने की कोशिश करने आए थे। पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर को यूपी पुलिस की टीम ने हिरासत में ले लिया। इस मामले में सिक्योरिटी एजेंसियों की हरकत में आने के बाद अब यूपी पुलिस की टीम ने सीमा हैदर को नोएडा से हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक पीर को सादा वर्दी में यूपी पुलिस की टीमें सीमा हैदर को घर से लेकर गई। पुलिस एहलकारों ने पहले दोनों अतराफ से सड़क को ब्लॉक कर दिया और फिर सीमा हैदर को बाहर लेकर आए। पुलिस सीमा हैदर को कहाँ लेकर गई है इसकी जानकारी नहीं है। इसके अलावा सीमा के पाकिस्तान से यूपी आने और उसके राब्ते के बारे में भी तफ्तीश की जा रही है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में एक मरतबा फिर दरिया यमुना की सतह आब में इजाफा हो गया है, जिसके बाद यमुना का पानी सड़कों पर आ गया। वाज़ेह है कि क़ब्ल दिल्ली में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। नशीबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुबैना तौर पर सड़क पर नमाज पढ़ने के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता जुमे के रोज नमाज जुमा अदा की गई थी। इस मामले में पुलिस ने इतवार के रोज जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने की वीडियो वायरल हुई थी। इसके बाद कार्रवाई की गई है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक इस मामले में मस्जिद के इमाम को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
स्वीडन में एक मुस्लिम नौजवान जिसने तौरात और बाइबल को नजरआतिश करने का ऐलान किया था, अपने फैसले से दस्तबरदार हो गया। उस 32 साल नौजवान का कहना था कि उसका मकसद उन लोगों की मजम्मत करना था जो कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब के औराक को जलाते हैं। बाइबल और तौरात को जलाने की इजाजत मिलने के बाद स्वीडन का मुस्लिम नौजवान अहमद स्टॉकहोम पहुंचा, लेकिन बाद में उसने लाइटर फेंक दिया और कहा कि मैं मुसलमान हूं और हम दूसरे मज़ाहिब की किताबें नहीं जलाते। इसराइल में शाया होने वाली एक नई तालीमी तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि इसराइली नौजवानों और रियासत व उसके इदारों के दरमियान एतमाद का संगीन बहरान पैदा हो गया है। एतमाद का फुकदान इस कदर बढ़ गया है कि नौजवानों की अक्सरियत और यानी 54% नौजवान इसराइल से निकलने पर गौर कर रहे हैं। मुल्क के अंदर खराबियां ज्यादा हो गई हैं और लोगों में जाती अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा है। तहकीक के नताइज से पता चला है कि 52% नौजवान महसूस करते हैं कि रियासत इम्तियाजी सलूक की पॉलिसी पर अमल पैरा है और 62% महसूस करते हैं कि वो मुश्किलात का सामना करने में अकेले हैं। वहीं 42% ने कहा कि वो अपनी नस्ल को बदकिस्मत समझते हैं।